इस स्मॉल कैप फंड में आज से 3 साल पहले आप 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 1,98,944 हो गया होता। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 3 साल में 98,944 का तगड़ा प्रॉफिट दिया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इस स्मॉल कैप फंड ने 3 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे को लगभग डबल कर दिया है। अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में अगर आप आज से 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 9,56,463 रुपया बन गया होता। कमाल का रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो आखिर ये कौन सा फंड है? इस फंड का नाम जानने से पहले इसका रिटर्न देख लीजिए। जी हाँ, इस स्मॉल कैप फंड ने 7 साल में 25.73% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 21.95 है। और 7 साल में ये फंड अपने कैटेगरी में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पर 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 21.88% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 17.41% है। तो 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से लगभग यहाँ पर 4 से 5% ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। और 5 साल में ये फंड 1 नंबर पर अपने कैटेगरी में रैंक कर रहा है। वहीं पर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 25.79% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 18.23% का रिटर्न है। और 3 साल में यह फंड अपने कैटेगरी में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में 11.65% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि आप कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 3.86% का रिटर्न है। और 2 साल में इस फंड ने 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 12% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 6.57% का है। तो 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से डबल रिटर्न बनाकर इस स्मॉल कैप फंड ने दिया है। और 1 साल में इस फंड ने 7 नंबर पर रैंक कर रहा है। 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो 12.47% का रिटर्न बनाकर इस फंड ने दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 8.87% का रिटर्न है। और 6 महीने में ये फंड 9 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 26.28% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 22% का रिटर्न है। और 3 महीने में ये फंड 8 नंबर पर अपने रैंक कर रहा है। 1 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 9.95% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 1 महीने में सिर्फ 6.28% का रिटर्न है। और 1 महीने में इस फंड ने 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, आप देख सकते हो। 1 हफ्ते की बात करें तो इस फंड ने 2.34% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 1.35% का है। और 1 हफ्ते में इस फंड ने 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार इस फंड ने 3 साल, 5 साल और 7 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को लगातार पछाड़ रहा है और इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। अगर मैं इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी में 98.89% का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करूं तो सिर्फ 1.11% का कैश में यहां पर फंड मैनेजर पैसा रखे हैं। मतलब कैश में पैसा बहुत कम रखा गया है और ज्यादातर पैसा इन्वेस्टेड है, जिसके चलते इस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न
तगड़ा देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप में 14.54% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में 61.5% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में 18.64% का इन्वेस्टमेंट है। अदर जगह पर भी यहाँ पर आप देख सकते हो 5.32% का इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 69 है और एवरेज मार्केट कैप की बात करूं तो 30,597 करोड़ का है और टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो 36.80% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 21.49% है और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तो 65.76% है। अगर मैं इस स्मॉल कैप फंड की यूएम साइज की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 11,716 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। इस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.39% है, मतलब काफी कम एक्सपेंस रेशियो है। फंड मैनेजर कम खर्चा लेकर बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्प रेशियो की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 0.93 है, जबकि कैटेगरी एवरेज के आप देख सकते हो 0.61 है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो 19.66 है और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज का 19.79 है। वहीं पर बीटा की बात करूँ तो 0.84 है और कैटेगरी एवरेज का 0.86 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूँ तो 29.17 है और कैटेगरी एवरेज का 48.38 है। तो देख सकते हैं कि इस फंड ने बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो शानदार रिटर्न बनाकर दे रहा है? मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न बनाकर दिया है और फंड मैनेजर यहाँ पर कैश काफी कम रख के चल रहे हैं, मतलब ज्यादातर पैसा वो इन्वेस्ट किए हैं, जिसके चलते इस फंड का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है और रिटर्न भी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो क्या ये स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कितना का रिटर्न दे रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। मैं आपको बता दूं कि देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो का मतलब है कि आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देख कर ही इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है और स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये गिरावट पे बहुत ज़्यादा गिरते हैं और तेजी में भी बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। इसलिए आप लालच में आके और 1 साल 2 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कर देना, वरना फायदा तो दूर की बात उल्टा आपको लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म का गेम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए नहीं देख सकते हो तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब भी कोई बैड न्यूज आता है और बाजार गिरता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड ही गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है जिसके चलते हर एक गिरावट पर ज़्यादा गिरती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो आप अगर हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को आप यहाँ पर झेल सकते हो और कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि लंबे समय में स्मॉल कैप फंड ही आपके पैसे पे सबसे फास्ट ग्रोथ बनाकर दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है और इन छोटी कंपनियों में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफी तेजी से ग्रो करा सकता है। तो याद रहे कि लालच में आके कम समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को नहीं झेल सकते हैं, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं, तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए, वरना आपको लॉस भी हो सकता है।